मान लीजिए कि एक 6 साल की उम्र का बच्चा पोलियो की लपेट में आ गया है। जैसे ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो मरने लग रहा था। उसे आयरन लंग में शिफ्ट किया गया और वो पूरी उम्र के लिए पैरालाइज हो गया। बिना स्कूल जाए उसने पोजीशन हासिल की, एक लॉयर बना और एक ऑथर बना। उसके चलते उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपने लिए एक रिकॉर्ड दर्ज करवाया। ये वो कौन बच्चा था? क्या ये वाकई एक हकीकत है? जी हाँ, ये हकीकत है। उसका नाम था पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली उमरानी। आइए आज जानते हैं कि ये पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर था कौन और इसमें इतनी जुस्तजू और इतनी मोटिवेशन आई कैसे। पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर के जन्म की बात करें तो वो 30 जून 1946 में डेलस, एक शहर है टेक्सास और यूएस का, वहां पर हुआ। अब ये अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजार रहा था, पर उस टाइम पर मतलब कि 1950s में पोलियो की आंधी आई हुई थी जिसने उस रीजन को तबाह कर दिया था। हर एक बच्चे को अपनी लपेट में लिया हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कि इस टाइम में 500,000 से भी ज्यादा बच्चे पोलियो की लपेट में आ रहे थे, जो कि मर रहे थे या पैरालाइज हो रहे थे। तो उनमें से पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर भी एक था। अब अगर आपको पोलियो के बारे में नहीं पता तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स को अटैक करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मसल्स की कम्युनिकेशन को वीक करती है और जिसकी वजह से सफोकेशन होती है। सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। तो जैसे ही इसे अपनी वालदा वहाँ के एक हॉस्पिटल में ले गई तो डॉक्टर्स ने देखा कि ये मर रहा था। उसे जल्द से जल्द आयरन लंग में शिफ्ट किया गया। अब ये आयरन लंग है क्या? अब आयरन लंग एक ऐसा डिवाइस है जो कि ब्रीदिंग के लिए यूज होता है, जिसमें निगेटिव प्रेशर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं वो एक्सपांड होते हैं और ब्रीदिंग में आसानी आती है। अब आप सोचते होंगे कि ये आयरन लंग एक किस्म का केज है, इसमें छोटे बच्चे कैसे रहते होंगे? पर ये याद रखें कि ये 1950s है और टेक्नोलॉजी यहीं पर थी। आयरन लंग इस टाइम पर अपने उरूज पर था, तो इसीलिए हर कोई इसको ही यूज करता था। अब 18 मंथ्स हॉस्पिटल में गुजारने के बाद पॉल को शिफ्ट किया गया अपने होम पर और उसे अब इस आयरन लंग में हमेशा के लिए रहना था। उसके बाद अगर पॉल की पढ़ाई की बात करें तो उसने वहां के एक स्कूल में एडमिशन ली और होम स्कूल्ड स्टूडेंट बन गया, जो कि पहली दफा था कि कोई बच्चा बगैर एक दिन भी स्कूल जाते हुए कोई पोजीशन ले ले। पॉल ने ग्रेजुएशन की 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में से और अपनी लॉ की डिग्री हासिल की। ये प्रैक्टिस के लिए कोर्ट रूम अटॉर्नी की हैसियत से 30 साल जाता रहा और ये अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता था 3-piece सूट पहनकर और एक मॉडिफाइड व्हील चेयर पर जाता था। अब आप सोचेंगे कि एक इंसान जो कि आयरन लंग में रहता है, जो सांस भी नहीं ले पाता है, वो इतने काम कैसे करता था? तो इसका जवाब ये है कि उसने 2020 में एक बुक लिखी जो कि अपने ऊपर थी। उसका नाम था 3 Minutes for a Dog, My Life in an Iron Lung। ये बुक पॉल को लिखते हुए 8 साल लगे, जो कि एक स्टिक को अपने मुंह में पकड़ता था और उसकी दूसरी साइड पर उसमें पेन लगाता था और उससे लिखता चला जाता था। अब इसकी बुक के टाइटल 3 Minutes for a Dog, My Life in an Iron Lung का मतलब था कि ये जब छोटा था इसके पास थेरेपिस्ट आती थी और वो इसको कहती थी कि तुम 3 मिनट के लिए खुद से सांस लो। उसे सिखाया जाता था कि ये सांस कैसे ली जाती है और वो इस टेक्निक को दोहराता रहता था और उसे कहा गया कि अगर खुद से सांस ले गए तो तुम्हें डॉग दिया जाएगा। इस टेक्निक को करते हुए पॉल को 1 साल से भी ज्यादा लगा और वो इसमें मास्टर बन गया और लास्टली उसे एक पपी दिया गया जिसका उसने नाम जिंगर रखा। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे सांस लेता था? तो ये फ्रॉग ब्रीथिंग या ग्लोसोफेरिंगल ब्रीथिंग की मदद से ये सांस लेता था, जिसमें एयर गल्ब्स डाले जाते हैं लंग्स में, लिप्स, थ्रोट और टंग की मदद से। अगर आप इस टेक्निक को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है वो इस टेक्निक को अपनाते हुए आसानी से सांस ले सकता है। अब जैसे ही पॉल इस टेक्निक को अपनाते हुए कामयाब हो गया तो वो कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ घंटों के लिए इस आयरन लंग से बाहर रह सकता था और इसी टाइम में उसने अपने ये जो भी काम है बाहर रहने वाले उसने अपने सर अंजाम दिए। इसी के चलते हुए जून 2024 में पॉल ने एक
टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया पोलियो पाल के नाम से, जहां पर लोग उससे सवालात करते थे कि आप कैसे वॉशरूम में जाते हैं, आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं, और वो उसका जवाब देता था। अब तक ऐसे 2 ही इंसान बचे हैं जो कि इस आयरन लंग का सहारा लेते हैं, एक ये है और एक है मार्था लिलर्ड। पर गिनीज वर्ल्ड बुक में पाल का नाम लिखा गया है, वो लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पेशेंट है जो कि आयरन लंग में रह रहे हैं पूरी दुनिया में। ये लॉन्गेस्ट इसलिए है कि मार्था लिलर्ड इससे छोटी है और ये अपने 78 ईयर्स इसमें रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई है, जैसे कि वेंटिलेटर्स और भी ऐसे ब्रीदिंग सपोर्ट डिवाइसेस हैं, फिर भी पॉल इस आयरन लंग में क्यों रह रहा है? तो इसने इसका जवाब दिया कि मैं इसका आदी बन गया हूँ और मैं इसमें रहना जानता हूँ। कितनी अजीब बात है कि एक ऐसा बंदा जो कि आयरन लंग में रह रहा हो, जिसकी अपनी सांस भी नहीं हो, वो इतना सेल्फ मोटिवेटेड है और वो अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हम अपने ऊपर गौर करें कि हमारे ऊपर कितनी ज्यादा नेमतें बसती हैं और हम कितने हेल्दी हैं, फिर भी हम किसी ना किसी बात पर अपनी मोटिवेशन खो देते हैं और यही कहते रहते हैं कि ये सब पता नहीं क्यों मेरे साथ ही होता रहता है। हम पाल की जिंदगी से एक सबक ये सीख सकते हैं कि जो भी हो जाए, जितनी भी आफतें मुश्किलातें आ जाए, पर हमें मोटिवेटेड और पॉजिटिव रहना चाहिए। यही जिंदगी का असल मकसद है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में आपके साथ होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।